रुख जिंदगी ने मोर लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। आता नहीं यकीन क्या से क्या हो गया, जिस तरह तू हमसे बेवफा हो गया। इंसाफ कर दो मुझे, माफ कर दो, इतना बस कर दो करम। दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। ये सॉन्ग केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो आज हम लोग का ये लास्ट वीडियो है आयनिक इक्विलिब्रियम का। तो आज हम लोग सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। इससे बहुत क्वेश्चन आता है भर भर के, बहुत आसान है, ठीक है। 1 घंटे के लेक्चर में 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट का होगा लेक्चर। बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे आपको, भर भर के क्वेश्चन आया हुआ है। प्रीवियस ईयर में खाली आपको इसी का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज ये लास्ट लेक्चर होगा आयनिक इक्विलिब्रियम का। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे ये आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर, ठीक है। इसके बाद हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का जो है लेक्चर लेके आएंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जीओसी और उसके बाद 11th आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग 12th में मिलेंगे फिर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सोल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है? सोल्युबिलिटी बहुत ही आसान टर्म है। सोल्युबिलिटी आप लोग पढ़े होंगे या एक चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे, सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे आप लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे। सेकेंड चैप्टर है सॉल्यूशन, तो उसी में भी आपको सोल्युबिलिटी के बारे में बताएंगे और आपको पता भी होगा सोल्युबिलिटी के बारे में। सोल्युबिलिटी जनरली कंसंट्रेशन को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सोल्युबिलिटी को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करेंगे और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP होता है। यहाँ पर के आ गया तो आपको तो पता चल रहा होगा कि के क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन को हम सोल्युबिलिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट किए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग KSP बोलेंगे, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। जैसे आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, बहुत आसान है, ठीक है। मैं इसको एकदम कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा, एकदम ईजी आपको बताऊंगा और उसके बाद डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे जंप करेंगे, ठीक है। चलिए पहले हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज सोल्युबिलिटी। ये सोल्युबिलिटी क्या होता है? सोल्युबिलिटी का मतलब क्या हुआ, सिंपल डिफिनीशन लिख देते हैं। द मैक्सिमम amount of solute, the maximum amount of solute that can be dissolved in 100 gram solution, 100 gram solution at constant temperature, बोल सकते हैं at constant टेम्परेचर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेचुरेशन कंडीशन, एट सेचुरेशन कंडीशन, एट सेचुरेशन कंडीशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्युबिलिटी बोलते हैं। अच्छा बताइए एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों है? क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और ज़्यादा सोल्यूबल हो जाएगा सोल्यूट, ठीक है। तो सेचुरेशन कंडीशन का मतलब ही होता है, सेचुरेशन का मतलब क्या होता है? सेचुरेशन का मतलब होता है और सोल्यूट अगर हम लोग मतलब डिजॉल्व करना चाहेंगे तो नहीं डिजॉल्व हो पाएगा, मतलब सेचुरेशन का कंडीशन आ गया है, ठीक है। उससे ज़्यादा डिजॉल्व नहीं हो पाएगा। अच्छा कांस्टेंट टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो और मोर सोल्यूट जो है डिजॉल्व हो पाएगा, इसीलिए यहाँ पर जो है कांस्टेंट टेम्परेचर यहाँ पर जो है लिख दिए। तो ये हमारा सोल्युबिलिटी हो गया। सोल्युबिलिटी सिंपली यहाँ पर जो लिखे हैं ये ग्राम पर लीटर हो गया। क्या हो गया? ग्राम पर लीटर में। ग्राम पर लीटर क्या है? कंसंट्रेशन है। इसको क्या सोल्युबिलिटी को हम लोग जो है ग्राम पर लीटर में रिप्रेजेंट करेंगे या मोल पर लीटर में रिप्रेजेंट करेंगे? बताइए, यही तो है मोलैरिटी, ठीक है। तो कुछ नहीं है, सिंपल चीज़ है। कंसंट्रेशन को हम लोग जो है सोल्युबिलिटी के टर्म्स में हम लोग जो है रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा ग्राम पर लीटर तो ग्राम पर लीटर में रिप्रेजेंट करेंगे, अगर मोल पर लीटर में रहेगा तो मोल पर लीटर में भी हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो है मोल पर लीटर में ही पूछा जाता है, तो मोल पर लीटर में हम लोग रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ग्राम पर लीटर में भी कर देंगे, ठीक है। और उसी को मोल में बोलेगा तो गिवन मास अपन मोलर मास और लीटर यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा सोल्युबिलिटी होता है कि मतलब मैक्सिमम कितना सोल्यूट डिजॉल्व हो जाएगा 100 ग्राम सॉल्यूशन में एट कांस्टेंट टेम्परेचर और सेचुरेशन कंडीशन। इसलिए क्योंकि अगर टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो और सोल्यूट उसमें डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा सिंपल सोल्युबिलिटी था। अच्छा तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? वही मतलब
जो हम रिएक्शन लिखेंगे उसमें कंसंट्रेशन को हम सोल्यूबिलिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे, कंसंट्रेशन को हम सोल्यूबिलिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे, तब जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आएगा तो वो Ksp हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह से याद कीजिए Kp, केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग पढ़े थे Kp, क्यों पढ़े थे? Kp का मतलब क्या था? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम Kp लिखते थे कब? जब हम लोग कंसंट्रेशन को पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिखते थे तो Kp लिखते थे, Kc जब कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखते थे, Ksp जब सोल्यूबिलिटी के टर्म्स में लिखेंगे। सिंपल। चलिए अब हम एक बात आपको बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट करेंगे इसको, कि जो हम अभी लिखेंगे सोल्यूबिलिटी Ksp और सोल्यूबिलिटी जो पता लगाएंगे, सिर्फ हम लोग जो है स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के लिए निकालेंगे, स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। ये सब आपको पता है। कैसे पता है? तो आपको पता है जब स्ट्रॉन्ग सॉल्ट ले लेंगे तो कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहां से आएगा? समझ रहे हैं? अगर स्ट्रॉन्ग सॉल्ट ले लेंगे तो कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएगा, तो कहां से इक्विलिब्रियम रीच्ड होगा? इसीलिए हम लोग जो है स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे आपका सॉल्ट क्या क्या हो गया? जैसे आपका सॉल्ट हो गया, जैसे आपका AgCl, जैसे AgBr, जैसे AgI, ये सब हमारा क्या होता है? स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट होता है, वीक सॉल्ट होता है। जैसे हमारा हो गया PbSO4, ZnS, BSO4, ये सारा हमारा क्या है? स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। मतलब ये कंप्लीटली जो है सोल्यूबल नहीं होता है, तो उसी के लिए तो हम बात करते हैं, उसी के लिए तो हम Ksp बात करते हैं। कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएगा तो उसका Ksp हम लोग नहीं लिखेंगे, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन, कंप्लीटली रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। बट ये क्या है? ये स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इसलिए क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा यहाँ पे। ठीक है, आपको बताएंगे आगे में। जैसे स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, इसे जितना भी नाइट्रेट्स होता है, ऑल नाइट्रेट्स आर हाईली सोल्यूबल। मतलब अगर पानी में डालेंगे, सपोज ऑल नाइट्रेट्स AgNO3 पानी में डाले, कंप्लीट डिसोसिएट हो गया, Ag+ बन गया और NO3 बन गया, NO3-। ठीक है, कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएगा। उसी तरह सॉल्ट ऑफ सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, ठीक है, रुबेडियम, सीजियम, सारा का जो ये सॉल्ट होगा, ये क्या होगा? मतलब स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, मतलब हाईली सोल्यूबल सॉल्ट। ठीक है, अभी Ksp के बारे में बताते हैं आपको। ठीक है, तो कुछ नहीं था, सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाएगा, और उसको आप लोग मोल पर लीटर में भी रिप्रेजेंट करते हैं। सोल्यूबिलिटी इज बेसिकली अ कंसंट्रेशन। सोल्यूबिलिटी क्या है, इसको लिख देते हैं एक लाइन में। सोल्यूबिलिटी बेसिकली क्या है? ये रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन को। सोल्यूबिलिटी बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन को। नोट करेंगे इसको नोट करेंगे। सोल्यूबिलिटी बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है? कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। चलिए, तो जितना भी नाइट्रेट्स होता है हाईली सोल्यूबल होता है, और साल्ट, ये इसका जो सॉल्ट होगा, सोडियम सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट, मैग्नीशियम सॉल्ट, रुबेडियम सॉल्ट, ये सब सारा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होगा और हाईली सोल्यूबल होगा। ठीक है, और ये इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। सिर्फ हम लोग बात करेंगे स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के बारे में, Ksp हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, ये बेसिक आपको जो है समझ में आ गया। जल्दी थ्योरी खत्म करके आपको जो है पूरा अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। 1 घंटा जरूर रहिए, एकदम थोड़ा सा भी आपको जो है डाउट नहीं बचेगा, और बहुत सारा क्वेश्चन भी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। सारा प्रीवियस ईयर करेंगे अभी। चलिए, सोल्यूबिलिटी के बारे में तो डिस्कस कर लिए, थोड़ा कर लेते हैं डिस्कस सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट Ksp, ये क्या है? देखिए, कोई भी रिएक्शन सिंपल दिया हुआ है, ये एक AB सॉल्ट है, स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है। ठीक है, ये सॉलिड है। ये जब डिजॉल्व होगा पानी में तो ये A+ और प्लस B- बनाएगा, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, क्योंकि पानी में डिजॉल्व हो गया है, दोनों एक्वस।
ठीक है, पानी में क्या हो गया है, डिजोल्व हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अगर हम ध्यान से देखिए, अगर हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं क्या? इसका अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहेंगे तो हाँ सर लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिखेंगे? तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन और अपॉन, अच्छा प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ए बी। देखिए सॉलिड के साथ आपको बताए थे, सॉलिड के साथ जब एक्वस इक्विलिब्रियम में होगा तो सॉलिड का कंसंट्रेशन क्या लेते हैं, यूनिटी क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, ठीक है, यूनिटी लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, क्या हो जाएगा, ए बी, यहाँ पर ए प्लस का कंसंट्रेशन और माइनस मतलब इंटू बी माइनस का कंसंट्रेशन। इसी टर्म को हम लोग के एस पी बोलते थे। याद कीजिए, हम लोग जो है जब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर लिखे थे तो वहाँ पर भी हम जो है ये डिस्कस किए थे, ऑटोप्रोटोलाइसिस। इसी तरह उसको क्या बोलते थे, के डब्ल्यू, इसको क्या बोलेंगे, के एस पी, ठीक है, क्या बोलेंगे, के एस पी बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस का कंसंट्रेशन और बी माइनस का कंसंट्रेशन, ठीक है। तो के एस पी बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, हम कंसंट्रेशन को किसके टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, सोल्यूबिलिटी के टर्म्स में, सोल्यूबिलिटी के टर्म्स में, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, एस इंटू एस, ये क्या हो जाएगा, के एस पी बराबर एस स्क्वायर। यहाँ से सोल्यूबिलिटी भी निकाल सकते हैं, अंडर रूट के एस पी, ठीक है। चलिए, ये आपको जो है सिंपल आपको बताए कहाँ से डेरिवेशन होता है। ये सपोज एक साल्ट ले लिए, ए बी साल्ट, टूटेगा तो ए प्लस और बी माइनस में टूट जाएगा, ठीक है। फास्ट तो नहीं हो रहा, आसान है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे, ए प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू बी माइनस अपॉन ए बी। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो के इंटू ए बी, ए प्लस बी माइनस। और आपको बताए थे जब एक्वस फेज के साथ सॉलिड, जब एक्वस के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है तो सॉलिड का कंसंट्रेशन हम लोग क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। सॉलिड का कंसंट्रेशन क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसी को हम लोग के बोलते हैं, आयनिक प्रोडक्ट। देखिए यही है, मतलब जो है सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। और सोलिबिलिटी को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एस इंटू एस, क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर। यहाँ से सोलिबिलिटी भी निकाल सकते हैं, अंडर रूट के एस पी। चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, ये तो क्या था, ए बी टाइप का सॉल्ट था। बहुत तरह का सॉल्ट आपको मिल सकता है। ये हमारे पास था ए बी टाइप का सॉल्ट, ठीक है। आपको बहुत तरह का सॉल्ट जो है मिल सकता है एग्जाम में। चलिए, मान लेते हैं, अच्छा रिलेशन निकालते हैं, सोलिबिलिटी, रिलेशन ऑफ सोलिबिलिटी एंड सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, के एस पी। पहला, अगर ए बी टाइप सॉल्ट होगा, कौन सा, ए बी टाइप होगा, कितना आसान है। देखिए ए बी टाइप सॉल्ट कहने का मतलब अभी निकाले थे, ए बी टाइप सॉल्ट कहने का मतलब अभी निकाले थे। अगर ए बी रहेगा इस तरह से, सॉलिड डिसोसिएट करेगा ए प्लस प्लस बी माइनस में, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इसका के एस पी लिखेंगे तो क्या होगा, इसका मान लेते हैं एस, इसका भी मान लेते हैं एस, इक्विलिब्रियम पे कितना हो जाएगा, सोलिबिलिटी, इसका एस, इसका एस, कंसंट्रेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। कंसंट्रेशन सीसी नहीं लिखते थे, उसी तरह एस और एस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, के एस पी। तो एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट के एस पी। ये किसके लिए हो गया, ए बी टाइप का सॉल्ट के लिए। दूसरा केस बात करते हैं, अगर ए बी टू रहा और ए टू बी रहा, दोनों का केस सेम होगा। सपोज ए बी टू सॉल्ट है, ये कैसे डिसोसिएट करेगा, कैसे डिसोसिएट करेगा, ये डिसोसिएट करेगा ए प्लस प्लस 2b माइनस, ए पे 2 प्लस प्लस 2b माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम सोलिबिलिटी लिखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर सोलिबिलिटी लिखेंगे तो इसका सोलिबिलिटी एस हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा। ये 1 से 1 बनता था, ये 1 से ये 1 बनता था और ये 2 बनेगा। तो कंसंट्रेशन तो लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ये अगर s है तो ये s बनेगा और ये 2s बनेगा, ये अगर s है तो ये s बनेगा और ये 2s बनेगा। और हमको क्या लिखना है, के एस पी कैसे लिखते थे, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, ये सॉलिड है, ये एक्वस है और ये भी क्या है, एक्वस है, ठीक है। तो क्या होता था, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, एस आई इंटू 2s टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये 2।
तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से 4s3, यहाँ से क्या हो जाएगा 4s3। देखिए तो KSP और S का रिलेशन क्या है, KSP बराबर 4s3, KSP बराबर 4s3, और यहाँ से S का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, KSP/4 और क्यूब रूट आ जाएगा ऊपर में, ठीक है। उसी तरह देखिए यहाँ पे A2B भी लेंगे तो सेम आएगा। अच्छा एक बताइए तो, अगर रहेगा यहाँ पर रहेगा अगर A2B3 ये सॉल्ट रहा तो क्या करेंगे, A2B3 रहा तो क्या करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कैसे डिसोशिएट होगा, 2A पे 3 पॉजिटिव प्लस 3A पे 2 पॉजिटिव, इसी तरह होता है। ये इसके पावर में चला जाता है, ये इसके पावर में चला जाता है। तो यहाँ पर अगर लिखेंगे ये 1 से कितना बनता था, ये 2 बनता है, ये 3 बनता है। तो सोल्यूबिलिटी के टर्म्स में लिखेंगे तो ये अगर S होगा तो ये कितना बनेगा, 2S बनेगा, ये 3S बन जाएगा। तो KSP अगर हमको लिखना है, अगर हमको KSP लिखना है तो क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन और इसका कॉन्सेंट्रेशन तो हम 1 ही ले लेंगे। इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे, क्योंकि ये सॉलिड है और ये एक्वस है, ये क्या है, एक्वस है, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे बहुत मजा आएगा, देखिए ध्यान से। तो ये 2S है, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 इंटू रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टू द, मतलब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ये भी है, और टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको, कितना हो जाएगा 4s² और इंटू हो जाएगा 3 का क्यूब कितना होता है 27s3, ये कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, 108, और ये s का पावर 5 हो जाएगा। KSP का रिलेशन देखिए कितना आसान है, कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए सिंपल हम लोग जो है S लिख रहे हैं कंसंट्रेशन के टर्म्स में। जैसे हम लोग प्रेशर के टर्म्स में भी तो हम लोग कंसंट्रेशन लिखते थे, पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में तो KP हो जाता था। उसी तरह S के टर्म्स में भी तो हम लोग कंसंट्रेशन लिख सकते हैं, मोल पर लीटर, ग्राम पर लीटर, ये भी तो कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन आएगा तो उसके टर्म्स में KSP हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, KSP, क्या हो जाएगा KSP। इसको करेंगे नोट, उसके बाद एक बार जनरलाइज करते हैं, उसके बाद आपको जो है क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। एक कंडीशन उसके बाद बच जाएगा प्रिसिपिटेट का, तो वो जो है उसका क्वेश्चन से आपको समझा देंगे। मज़ा आ रहा है क्या, ये क्वेश्चन करेंगे एकदम बहुत मज़ा आएगा अभी। चलिए मान लेते हैं ये जो कंडीशन था इसको जनरलाइज करते हैं। अगर कोई सॉल्ट है, लिखा है AQBP, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है 2 3 4 5। तो ये जब डिसोशिएट करेगा, ध्यान से देखेंगे, ये सॉलिड है, ये जब डिसोशिएट करेगा तो क्या बनेगा, क्या इसका पावर इस पे चला जाता है, इसका पावर इस पे चला जाता है, क्रिस क्रॉस, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, वैलेंसी दोनों का उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो ये क्या बनेगा, QB बनेगा और पावर में हो जाएगा P प्लस, यहाँ पर देखिए ध्यान से PB बनेगा और पावर में हो जाएगा Q प्लस, यही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अच्छा बताइए सोल्यूबिलिटी बताइए क्या होगा इसका। अगर ये S होगा ये, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा QS, ठीक है। ये क्या बनेगा PS। इसके लिए अगर KSP लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट का तो वैसे भी ये 1 है, कितना है ये 1 है। सॉलिड को हम लोग क्या लेते हैं एक्वस के, ये क्या है एक्वस, ये भी क्या है एक्वस, ठीक है। पानी में डिजोल्व करने का मतलब एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका कंसंट्रेशन वैसे भी 1 लेंगे, तो KSP बराबर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन देखिए क्या होता है QS टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट Q इनटू PS, कंसंट्रेशन क्या है PS टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट P। तो यहाँ से इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, Q का पावर Q इंटू, यहाँ से करेंगे तो नहीं तो S का पावर Q इंटू P का पावर P इंटू S का पावर P। यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, Q का पावर Q इंटू P का पावर P इंटू S का पावर P प्लस Q, मल्टीप्लाई पावर क्या होता है 8। देखिए ये हमारा आ गया KSP, क्या आ गया KSP आ गया, ठीक है। ये समझ में आ गया, हम जनरलाइज कर दिए, एक QBP ले लिए और इसको सॉल्व किए थे QB प्लस प्लस PBQ प्लस, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये 1 मोल से ये एक मतलब P मोल बनता है, ठीक है, और ये Q मोल बनता है,
ये क्यू मोल बनता है, ये पी मोल बनता है, तो इसका एस लेंगे तो ये क्यू एस और ये पी एस बनेगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर के एस पी लिख दिए, कंसंट्रेशन टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, कंसंट्रेशन टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व कर दिए तो क्यू का पावर क्यू, पी का पावर पी और एस का पावर पी प्लस क्यू। तो इस तरह से हम लोग जो है लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक बता देंगे आप, एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, यहीं पर देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि पूछा हुआ है 2001 में पूछा हुआ है। बोला फॉर अ स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट, फॉर अ स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट, फॉर अ स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट दिया हुआ है, साल्ट दिया हुआ है ए पी बी क्यू, ए पी ए क्यू बी पी दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये दोनों साल्ट है। ठीक है, आपको पूछा है, रिलेशन पूछा है, एस एंड के एस पी, एस और के एस पी में रिलेशन पूछा है। क्वेश्चन है जेई 2001 का। ठीक है, बताइए क्या होगा। देखिए ऊपर में ही सॉल्व किए हैं। ठीक है, उसमें ये जो है क्वेश्चन में दिया हुआ था सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट को उसने ले लिया था एल एस। क्या ले लिया था? एल एस। तो यहाँ पर आ जाएगा बस एल एस। तो आंसर क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन आपके पास दिया हुआ था, तो देखिए तो आंसर ऊपर में ही हम प्रूव कर दिए हैं। Q का पावर Q इंटू पी का पावर P इंटू एस का पावर P प्लस Q। और यहाँ पर बताइए तो QP अगर एक्सचेंज कर देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, जेई 2001 का क्वेश्चन था। देखिए ऊपर मुझे बताए हैं जेई 2001 का क्वेश्चन था। अगर कोई स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है AQBP जिसका सोल्युबिलिटी S दिया हुआ है तो उसका LS क्या होगा, तो निकाल लेंगे ऐसे डिसोशिएट करके। ठीक है, देखिए कुछ नहीं है, कंसंट्रेशन के जगह पे सिर्फ सोल्युबिलिटी का टर्म है, कंसंट्रेशन के जगह पे सिर्फ सोल्युबिलिटी का टर्म है। ठीक है, और इसको हमेशा क्या लेते हैं? 1 लेते हैं, क्योंकि सॉलिड एक्वस के साथ क्या रहता है, अगर इक्विलिब्रियम में रहता है तो सॉलिड का कंसंट्रेशन हम लोग 1 लेते हैं, इसीलिए बस इसका प्रोडक्ट लेंगे और टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसका प्रोडक्ट टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नोट करेंगे इसको। इसको आराम से नोट करेंगे। चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन। अब फटाफट जो है क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए कभी कभार थोड़ा सा और देखिए तो कॉमन आयन इफेक्ट भी इसमें लगता है। क्या लगता है? कॉमन आयन इफेक्ट। देखिए कैसे, अगर यहाँ पर कोई सॉल्ट दे दिया है AB, क्या दे दिया है? AB सॉल्ट दे दिया है जो कि स्प्रिंगली सोल्यूबल है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये सॉलिड है, तो ये क्या बनेगा? A प्लस B माइनस बनेगा। और एक और सॉल्ट दे दिया है, सपोज दे दिया है आपको AZ, कोई सॉल्ट है। ठीक है, तो ये जब ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, ये क्या है? हाईली सोल्यूबल, ये स्ट्रॉन्ग है, तो ये जब डिसोसिएट होगा तो A प्लस और Z माइनस। ठीक है, आपको कॉमन आयन इफेक्ट बताए थे। ठीक है, तो यहाँ से जो बनेगा, यहाँ से बताइए तो अगर सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इसका लिखेंगे तो ये S और ये S होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो कंसंट्रेशन आएगा, मान लेते हैं इसका 0.2 मोल है। कितना है? 0.2 मोल। तो कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा? ये 0.2 जो है कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, एट T इक्वल टू टाइम T पे ये 0 हो जाएगा, ये 0.2, ये 0.2। कहने का मतलब कंप्लीटली 100% इसका क्या हो गया? डिसोसिएशन हो गया। ये तो 100% डिसोसिएट नहीं करेगा। ठीक है, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कुछ होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कुछ होगा, और बहुत कम वैल्यू आएगा इसका। देखिए इसमें ये कॉमन आयन है दोनों में, यहाँ पर देखिए कॉमन आयन, ये देखिए कॉमन आयन। तो A प्लस का जो कंसंट्रेशन, यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे KSP, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर जो KSP लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? S। और देखिए A प्लस का कंसंट्रेशन बस S ही नहीं है, ये भी तो है प्लस 0.2 और इंटू S। ध्यान से देख रहे हैं, ध्यान से देखेंगे इसको। ये जो कंसंट्रेशन हम KSP का जो वैल्यू लिखेंगे, KSP का वैल्यू जो इसके लिए लिखेंगे, इसके लिए KSP लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे, ये तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना,
तो हम लोग सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिखते हैं, इसीलिए वीक सॉल्ट के लिए बस लिखेंगे जो स्प्रिंगली सोल्यूबल होगा या लेस सोल्यूबल होगा, ठीक है। तो उसके लिए KSP का वैल्यू क्या लिखेंगे, S प्लस 0.2 जो स्ट्रॉन्ग से आएगा। और बताइए ये जो S होगा बहुत ही कम होगा, नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। क्यों, इसके कंपेयर 0.2 बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है, S का वैल्यू 0.00005 के टर्म्स में आएगा, 005 के टर्म्स में आएगा, तो उसके कंपेयर में ये क्या है, नेग्लिजिबल है, इसीलिए वैल्यू यहाँ पर KSP क्या हो जाएगा, यहाँ से KSP हो जाएगा 0.2 इंटू S हो जाएगा, और यहाँ से KSP अपॉन 0.2 इज इक्वल टू S हो जाएगा। इस तरह से हम लोग जो है निकालेंगे जब कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। तो जो स्ट्रॉन्ग, इसी तरह से हम हमेशा करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग इसका जो कंसंट्रेशन है A प्लस का, तो जो स्ट्रॉन्ग साल्ट से आएगा वही हम यहाँ पर जो है रखेंगे, क्योंकि वीक साल्ट से जो A प्लस का कंसंट्रेशन आएगा वो बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, वो बहुत ही कम अमाउंट होगा, ठीक है। तो जो कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग से आएगा उसी को यहाँ पर जो है बस पुट कर देंगे और हम इसको सॉल्व कर देंगे, तो S और KSP में रिलेशन मिल जाएगा, जो वैल्यू दिया रहेगा निकाल लेंगे। KSP पूछेगा S दिया रहेगा, S पूछेगा KSP दिया रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे, जब स्ट्रॉन्ग साल्ट होगा तो उसका कंसंट्रेशन लेंगे, क्योंकि देखिए, और देखिए ना कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा यहाँ पे, यहाँ इसका A प्लस का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ गया, ये दोनों एक ही सॉल्यूशन में है, एक ही कंटेनर में है, दोनों जो है एक ही सॉल्यूशन में है, बोल देगा इसको इसमें डाल दिए, इसको इसमें डाल दिया, मतलब एक ही कंटेनर में है। तो इसका देखिए, तो इसका ये जब टूटेगा तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, A प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा, जितना A प्लस बनना चाहिए था उससे भी कम बनेगा, एक तो पहले से कम बन रहा है ये, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना 5% से भी कम, ठीक है। तो 0.05 उससे भी कम, 0.05 उससे भी कम होता है, ठीक है। तो 5% से भी कम है, और यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, उसके कारण से A प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसका सप्रेस हो जाएगा, क्या, डिसोसिएशन, इसका जो डिसोसिएशन है और कम हो जाएगा। A प्लस जो है ना के बराबर टूटेगा, ना के बराबर ये जो है डिजॉल्व होगा, बहुत ही कम, इसके कंपेयर में इसको नेग्लिजिबल कर सकते हैं, नोट करेंगे इसको। उसके बाद जो है क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए, जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। क्वेश्चन करते हैं, थ्योरी कितना भी पढ़ा ले, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है क्वेश्चन से। चलिए क्वेश्चन करते हैं, और पहला ही क्वेश्चन करेंगे जेई का। चलिए इसी बात पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं जेई एडवांस का। देखिए बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट पे जेई एडवांस ने एक क्वेश्चन पूछा है 2013 में, कि द KSP ऑफ Ag2CrO4 इज, KSP आपके पास दिया हुआ है 1.1 × 10⁻12। अगर आपको थोड़ा अभी कम भी समझ में आया है तो देखिए अभी सब समझ में आ जाएगा, एट 298 केल्विन। पहला ही क्वेश्चन ले रहे हैं कॉमन आयन इफेक्ट का। द सोल्युबिलिटी इन मोल पर लीटर, क्या बोला है, मोल पर लीटर में, ठीक है, इसमें निकाल लेंगे, ग्राम में बोलेगा ग्राम में निकाल लेंगे, ऑफ Ag2CrO4 का हमको जो है सोल्युबिलिटी निकालना है, S का वैल्यू निकालना है, इन ध्यान से देखेंगे 0.1 मोलर AgNO3। आपको बताए थे जितना भी नाइट्रेट होता है वो हाईली सोल्यूबल होता है, क्या होता है, हाईली सोल्यूबल, ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग साल्ट होता है, क्या होता है, इसका ऑप्शन भी आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन आपके पास दिया है 1.1 × 10⁻11, दूसरा ऑप्शन है 1.1 × 10⁻10, तीसरा ऑप्शन है 1.1 × 10⁻12, और चौथा ऑप्शन है 1.1 × 10⁻9, ठीक है। इसको करेंगे सॉल्व। अभी जो कॉन्सेप्ट बताए वही लगेगा यहाँ पे, अभी जो कॉन्सेप्ट बताए हैं वही लगेगा। क्वेश्चन है जेई एडवांस 2013 का, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे, तो सर पहले KSP क्या क्या वैल्यू दिया है उसको लिख लेते हैं। और देखिए Ag2CrO4 के लिए KSP दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, KSP दिया हुआ है, मतलब ये क्या है, वीक सॉल्ट है,
तो हो जाएगा Ag2CrO4 जब डिसोसिएट करेगा तो बनेगा 2Ag प्लस और प्लस CrO4 पे 2 माइनस, पता भी है आपको CrO4 पे 2 माइनस ऐसे टूटेगा ये, ठीक है। उसके बाद देखिए तो अगला देखते हैं, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट कह रहे हैं कौन सा है, AgNO3। AgNO3 ऑल नाइट्रेट्स आर सोल्यूबल, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर क्या बनेगा, Ag प्लस प्लस NO3 पर 2 माइनस, अच्छा NO3 पर 1 माइनस, नाइट्रेट आयन है ना, तो NO3 पे 1 माइनस। कितना कंसंट्रेशन दिया है, 0.1। तो सर हमको पता है ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है और ये जो है एट टाइम टी पर ये कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएगा, ये 0 और ये 0.1 और ये भी 0.1 जो है बन जाएगा। बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है अगर ये सॉलिड है और ये क्या है, एक्वस, ये है एक्वस, तो इसका कंसंट्रेशन 1 ले लेंगे, ठीक है। इसका ये जो टूटेगा तो क्या बन जाएगा, 2s, ठीक है। और ये जो बनेगा तो क्या बनेगा, ये सिर्फ क्या बनेगा, s बनेगा। इसका 1 मोल से इसका 2 मोल बनता है, ठीक है। तो अगर इसका कंसंट्रेशन C तो इसका 2C, इसका C, तो कंसंट्रेशन को S के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका 2s और इसका S, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए KSP लिखिए, KSP बराबर कंसंट्रेशन Ag प्लस का तो 2s है और टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू कंसंट्रेशन किसका, इसका, और टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट तो 1 है तो पावर 1। अच्छा बताइए Ag प्लस का जो कंसंट्रेशन आएगा सिर्फ यहाँ से आएगा कि यहाँ से भी आएगा, कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। AgNO3 सॉल्यूशन में Ag2CrO4 को जो है रख दिया गया है, डिजोल्व कर दिया गया है, दोनों को मिक्स कर दिया गया है, तो ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से भी तो क्या आएगा इसका, ये तो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, यहाँ से ही ज़्यादा कंसंट्रेशन आएगा, यहाँ से तो बहुत कम आएगा, तो ठीक है। तो यहाँ जो कंसंट्रेशन लिखेंगे, सिर्फ 2s ही नहीं लिखेंगे, प्लस 0.1 भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्लस 0.1 भी लिखेंगे, 2s प्लस 0.1 का होल स्क्वायर, 2s प्लस 0.1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, हो गया। अब बताइए 0.1 के कंपेयर में ये जो 2s होगा ये क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, तो इसको 0 लिख देंगे और ये KSP बराबर हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर इंटू s, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, KSP का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1.1 इंटू 10⁻⁻12, 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 0.01 मतलब 10⁻⁻2, ये बराबर क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो s का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10⁻⁻2 को ऊपर लेके जाएंगे तो 1.1 इंटू 10⁻12 और प्लस 2 हो जाएगा और s का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 1.1 इंटू 10⁻10। ऑप्शन मैच कर रहा है कहीं पे, 10⁻10, ऑप्शन बी इज करेक्ट, एकदम सही है। समझ में आया, कुछ नहीं करना था, कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। देखिए जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, इतना ही कॉन्सेप्ट पढ़ के जेईई एडवांस का क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन क्या था, इसमें जो है कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा था, एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट आपको दे दिया था, एक वीक सॉल्ट आपको दे दिया था। तो वीक सॉल्ट के लिए KSP लिखे और स्ट्रॉन्ग कॉमन आयन इफेक्ट लगा दो। देखिए Ag प्लस का जो कंसंट्रेशन होगा टोटल यहीं से आएगा स्ट्रॉन्ग सॉल्ट से, क्योंकि यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका बहुत कम होता है और Ag प्लस का कंसंट्रेशन यहाँ पर बढ़ेगा सॉल्यूशन में तो रिएक्शन को बैकवर्ड शिफ्ट करेगा, Ag2CrO4 और कम टूटेगा। Ag प्लस का कंसंट्रेशन जो आएगा यहीं से आएगा और 2s को जो है यहाँ पर नेग्लेक्ट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू 0.1, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व किए तो क्या आ गया, इसका वैल्यू 1.1 इंटू 10⁻10। इसको करेंगे नोट और करते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए कॉन्फिडेंस आया थोड़ा, एडवांस का क्वेश्चन किए तो। चलिए जो बच्चा पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, पहली बार आप देख रहे हैं तो एकदम धीरे धीरे समझेंगे, एकदम चबा के खाना है। हाँ अगर आप लोग ड्रॉपर हैं, आपको आता है ये कॉन्सेप्ट, तो थोड़ा स्पीड में देखिए, आपको बढ़िया क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसको बाद में करेंगे, एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन है आपके पास।
इस बार का क्वेश्चन है, जेई में पूछा था। सोलिबिलिटी ऑफ CA3PO4 हॉल 2 इन 100 ml ऑफ प्योर वाटर, ठीक है। 100 ml ऑफ प्योर वाटर इज W ग्राम, ये W ग्राम गिवन मास है, ठीक है। फाइंड द KSP निकालना है ऑफ CA3PO4 हॉल 2 इज कितना होगा। इसमें दिया हुआ है मोलर मास, गिवन है आपके पास, इसका m दिया हुआ है मोलर मास, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है 108 इंटू 10⁵ W/m पावर 5, ठीक है। ये देखिए W और m देखिए ना कांस्टेंट है यहाँ पे, मतलब वेरिएबल है यहाँ पे, मतलब कांस्टेंट है। W और m के टर्म्स में दिया है, आपके पास वैल्यू नहीं दिया हुआ है, W और m के टर्म्स में दिया हुआ है। चलिए बी, आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है 108 इंटू W/m का पावर 5। अच्छा क्वेश्चन है, इसको करेंगे सॉल्व, पहली बार में गलती करेंगे इसीलिए थोड़ा ध्यान से। 10⁴ W/m पावर 4 और ऑप्शन डी 108 इंटू 10⁶ W/m का पावर 6। थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर पावर है 5, ठीक था, और यहाँ पर पावर है 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 5, ठीक है। चलिए इसको करेंगे सॉल्व। अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आया है 1 Feb 2024, क्वेश्चन आया है अभी जो जनवरी फरवरी में अटेम्प्ट हुआ था उसका क्वेश्चन है जेई का, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है, सोलिबिलिटी दिया हुआ है इसका इतना इतना इतना, और फाइंड द KSP। चलिए तो सबसे पहले तो रिएक्शन लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, रिएक्शन। सबसे पहले लिखेंगे रिएक्शन क्या है, CA3PO4 हॉल 2 जब डिसोसिएट करेगा क्या बनेगा, 3CA2 प्लस PO4 पे 3 माइनस 2PO4 पे 3 माइनस, ठीक है। 2PO4 पे 3 माइनस, क्या हो जाएगा इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बताइए। ये सॉलिड है, इसका 1 मोल से इसका 3 मोल बनेगा तो इसका ये 3s हो जाएगा। इसका 1 मोल से ये 2 मोल बनेगा तो ये 2s हो जाएगा, ठीक है। टू द पावर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट KSP लिखेंगे तो KSP इसका क्या हो जाएगा, KSP क्या हो जाएगा 3s कंसंट्रेशन टू द पावर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू इसका भी कंसंट्रेशन 2s टू द पावर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और ये साल्ट है, देखिए साल्ट है इसीलिए हमेशा इसको सॉलिड लेते हैं, इसका कंसंट्रेशन 1 लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर 27 S3 इंटू 4S2, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 108 S का पावर 5। ऐसा तो ऑप्शन कहीं दिख नहीं रहा है, देखिए ध्यान से। 108 तो है, ये 10⁵ ओमेगा बाय मतलब W/m है, ओमेगा नहीं, ये W/m है। वेट है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इसका मतलब सोलिबिलिटी का वैल्यू निकालना होगा। सोलिबिलिटी का मतलब आपको क्या बताए थे, कंसंट्रेशन। ध्यान से सुनिए, मैंने आपको शुरू से मैं आपको बता रहा हूँ कि S का मतलब कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन क्या होता है बताइए, व्हाट इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपन वॉल्यूम इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपन मोलर मास। गिवन मास कितना है, ओमेगा, सॉरी W, ओमेगा नहीं, वो तो फिजिक्स में होता है, एंगुलर वेलोसिटी
नहीं, ये ओमेगा नहीं, डब्लू है, गिवन मास डब्लू। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए गिवन मास ऊपर मॉलिकुलर मास है ना, देखिए मॉलिकुलर मास m है। उसके बाद गिवन वॉल्यूम कितना हुआ है यहाँ पे 100 ml अपॉन 1000, तभी लीटर में कन्वर्ट होगा। मोल पर लीटर में निकाल रहे हैं हम लोग, क्या निकाल रहे हैं, मोल पर लीटर में निकाल रहे हैं, मोल पर लीटर में हम लोग जो है सोलिबिलिटी को निकाल रहे हैं, कंसंट्रेशन को, क्योंकि सोलिबिलिटी इज बेसिकली ए कंसंट्रेशन, ठीक है। इसीलिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मतलब W/m इंटू 1000, रेसिप्रोकल करेंगे तो अपॉन 100, तो ये हो जाएगा W/m इंटू 10। ये हमारा क्या आ गया, S आ गया, क्या आ गया, S आ गया। पुट कर दीजिए वहाँ पे, पुट कर दीजिए, अच्छा क्वेश्चन था ये। क्या आ जाएगा 108 इंटू, देखिए इसका पावर कितना हो जाएगा, सोलिबिलिटी के टर्म्स में क्या लिखेंगे, W/m इंटू 10, ये हो जाएगा W/m इंटू 10 का होल का पावर 5, क्योंकि S का पावर 5 है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 108 इंटू W/m का पावर 5 इंटू 10 का पावर 5। देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। कितना अच्छा क्वेश्चन था। आपको केएसपी लिखने के बाद सोलिबिलिटी भी निकालना था, आपको केएसपी लिखने के बाद सोलिबिलिटी भी निकालना था। और सोलिबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मतलब मोल पर लीटर में निकाल सकते हैं, ग्राम पर लीटर में निकाल सकते हैं। तो ग्राम पर लीटर में क्यों निकालेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है गिवन मास अपॉन मोलर मास, मतलब नंबर ऑफ मोल्स में बोल रहा है निकालने के लिए यहाँ पर, क्योंकि देखिए वॉल्यूम भी दिया हुआ है ml में, ठीक है। तो इसको क्या किए, 1000 से डिवाइड कर दिए तो लीटर में चेंज हो जाएगा। इसको सॉल्व किए तो S का वैल्यू ओमेगा/m W/m इंटू 10, W/m इंटू 10, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गया 108 इंटू W/m का पावर 5, यहाँ पर 10 भी था तो 10 का पावर क्या हो गया 5 हो गया। चलिए इसको करेंगे नोट, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन किए हैं। और क्वेश्चन करेंगे अभी जो है, एक दो और क्वेश्चन करेंगे, सारा जेई का क्वेश्चन करेंगे। चलिए एक और इससे भी अच्छा क्वेश्चन देते हैं आपको, 2023 का है सर, देखिए मज़ा आएगा उसमें, उसमें आप लोग जो है कंफ्यूज होने वाले हैं। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका 2023 का है, 13 अप्रैल शिफ्ट 1। क्वेश्चन है 25.0 ml of 0.050 m BaNO3 होल 2, ठीक है, इज मिक्स्ड। ये पॉज करके अपने से करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। विथ 25.0 ml, देखिए इक्वल वॉल्यूम दिया हुआ है, ऑफ 0.020 मोलर NaF, ठीक है। KSP ऑफ BaF3 मतलब BaF2 इज 0.5 इंटू 10 टू द पावर -6 एट 298 केल्विन। द रेशियो ऑफ, क्वेश्चन क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ Ba2 प्लस 2F माइनस का होल स्क्वायर इज, या रेशियो पूछा है ये दोनों का, ये दोनों का क्या पूछा है, बस रेशियो पूछा है, ठीक है। अच्छा इसका रेशियो एंड KSP का, एंड KSP इज, इसका और इसका रेशियो, और
क्वेश्चन कब का है? जेई 2023 13 अप्रैल, जेई 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कंफ्यूज हो जाएंगे आप, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन, ध्यान से अगर सॉल्व करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, देखेंगे तो कंफ्यूजन आएगा। ठीक है, इसका और इसका रेशियो चाहिए, इसका और इसका रेशियो चाहिए बस। ठीक है, चलिए सॉल्व करें क्या? देखिए देखने से सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व करना पड़ेगा, आसान क्वेश्चन है। चलिए क्या क्या क्वेश्चन में है, पहले BaNO3 2 है। ठीक है, और KSP किसका दिया हुआ है, ध्यान से देखिए तो KSP दिया हुआ है BaF2, तो पहले इसको लिख ले। BaF2 का हमको जो है KSP दिया हुआ है, तो इसको जो है क्या लिख सकते हैं, Ba2 प्लस प्लस 2F पे 1 माइनस, Ba2 प्लस 2F पे 1 माइनस। ठीक है, और इसका तो कुछ नहीं दिया है। चलिए दूसरा रिएक्शन और दिया हुआ है BaNO3 का, BaNO3 2, यही है, ये स्ट्रॉन्ग साल्ट होता है। ऑल नाइट्रेट्स आर स्ट्रॉन्ग, ऑल नाइट्रेट्स आर स्ट्रॉन्ग, मैंने आपको बताया था। तो BaNO3 को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, Ba पे 2 प्लस NO3 पे 2NO3 माइनस, क्या 2NO3 माइनस। बताइए इसका तो दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग साल्ट है, इसका देखिए मिलीमोल्स निकालिए, कितना हो जाएगा, इसका मिलीमोल्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जितना बनेगा उतना ही ये भी बनेगा, उतना ये भी बनेगा। ठीक है, तो इसका मोल्स दिया है, डिसोशिएट करेगा तो Ba2 प्लस का यहाँ पर जो है नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल सकते हैं, इज गिवन 0.05। ठीक है, 0 अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम तो अभी नहीं पता है हमको, इसका भी लिखना पड़ेगा। चलिए पहले इसका रिएक्शन लिख दिए हैं, उसके बाद क्या है, एक और हमारे पास दिया हुआ है NaF भी दिया हुआ है। चलिए NaF का भी लिखते हैं। तो NaF जब डिसोशिएट करेगा, स्ट्रॉन्ग साल्ट है, सोडियम का साल्ट, स्ट्रॉन्ग साल्ट बताए थे, सोडियम साल्ट मतलब हाईली सोल्यूबल होता है, सोडियम का, पोटासियम का, रुबिडियम का, सीजियम का। उसके बाद ऑल नाइट्रेट्स आर हाईली सोल्यूबल, तो यहाँ से बनेगा Na प्लस। देखिए थोड़ा सा भी बाहर से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सारा मैंने आपको बताया है। चलिए इसका देखिए तो कितना कंसंट्रेशन दिया हुआ है, 0.02 मोलर, अब 25 ml, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इसका भी कंसंट्रेशन निकालेंगे, जितना ये रहेगा उतना में ये टूट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इसका जो वॉल्यूम दिया है 25 इंटू 0.020 अपॉन टोटल वॉल्यूम, इसका 25 और इसका 25, तो टोटल कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, NaF है ना ये। ठीक है, तो हमको देखिए फ्लोरीन का कंसंट्रेशन यहाँ से मिल जाएगा इस रिएक्शन से, और इसका कंसंट्रेशन यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, जितना इसका कंसंट्रेशन होगा उतना ही इसका भी तो होगा, इसका ही लिख देते हैं नीचे में, देखिए ध्यान से, ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 0.020 अपॉन 50 टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम क्या होगा 50 प्लस 25 प्लस 25 कितना होगा 50, तभी तो कंसंट्रेशन हुआ भाई। यहाँ पर भी करेंगे अगर तो कितना हो जाएगा 50 टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ से देखिए इस रिएक्शन से आपको 3 रिएक्शन दिया हुआ था, 3 रिएक्शन आपको दिया हुआ था, तो यहाँ से हमको जो है इसका कंसंट्रेशन मिल जाएगा Ba का, और यहाँ से मिल जाएगा फ्लोरीन का कंसंट्रेशन, खत्म। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा 0.020 और डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड कर देंगे इसको। ठीक है, 25 इंटू 2 50 होता है ना। यहाँ पर भी करेंगे तो यहाँ पर भी इसको सॉल्व करेंगे तो 0.050 और यहाँ से कितना हो जाएगा, नीचे में 2 हो जाएगा। देखिए दोनों का कंसंट्रेशन हमको मिल गया। 3 रिएक्शन दिया हुआ था कंफ्यूज करने के लिए, BaF2 में Ba2 प्लस और 2F माइनस, इसको तोड़ दिए, इसका हमको KSP दिया हुआ है, इसका हमको KSP दिया हुआ है। हमको निकालना है Ba2 प्लस का कंसंट्रेशन, F माइनस का कंसंट्रेशन, उसके लिए 2 अलग अलग रिएक्शन दिया हुआ है, और ये स्ट्रॉन्ग साल्ट है, कंप्लीटली डिसोशिएट कर जाएगा। क्या किए, इसका जो वॉल्यूम है उसके नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दिए और डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, क्योंकि सब एक ही वेसल में है, सभी एक ही वेसल में है। ठीक है, उसी तरह इसका देखिए, इसका कंसंट्रेशन इंटू वॉल्यूम और डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम 50। ठीक है, अब देखिए दोनों का कंसंट्रेशन हमको मिल गया है, दोनों का कंसंट्रेशन हमको मिल गया है। तो Ba2 प्लस का कंसंट्रेशन कितना है 0.050 डिवाइडेड बाय 2।
ठीक है, इंटू F2 माइनस का कंसंट्रेशन 0.0, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। और इसका होल स्क्वायर है, इसका क्या है, होल स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय KSP। KSP कितना दिया हुआ है, KSP हमारे पास दिया हुआ है 0.5 इंटू 10⁻⁻6। इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आपको आंसर बता देता हूँ, इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा, कितना आएगा 5, और यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्या है, आंसर है। एक बार और आपको समझा देते हैं, देखिए अच्छा क्वेश्चन था, यही 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दो जो है स्ट्रॉन्ग सॉल्ट आपको दिया हुआ था, ठीक है, और ये आपका जो है एक वीक सॉल्ट दिया हुआ था, जिसके लिए आपको KSP गिवन था, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अगर स्ट्रॉन्ग सॉल्ट को डिसोसिएट करेंगे तो कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएगा। तो BaNO3 का जो कंसंट्रेशन दिया हुआ था वही इसका भी होगा, कुछ टाइम के बाद कंप्लीट डिसोसिएट कर जाएगा। तो वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, ये भी कंसंट्रेशन आ जाएगा, ठीक है, फाइनल कंसंट्रेशन। इसका भी देखिए 25 इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, ये इसका मोलैरिटी दिया हुआ है अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये इसका कंसंट्रेशन। देखिए तो हमको निकालना क्या था, इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन, इसके लिए दो रिएक्शन दिया हुआ था, दोनों का कंसंट्रेशन जो है यहाँ से निकाल लिए, BA का यहाँ से निकाल लिए और F का यहाँ से निकाल लिए, दोनों का कंसंट्रेशन हमको आ गया, उसके बाद पुट कर दिए, BA कंसंट्रेशन ये और F का कंसंट्रेशन इतना आया था, तो ऊपर में 2 लगा देंगे, क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, समझ रहे हैं। और इसको जो है ये सॉल्व करेंगे तो ये जो है वैल्यू आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे, एक अच्छा क्वेश्चन और करते हैं। और देखिए क्वेश्चन खत्म नहीं हो सकता है, क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, जहां से भी मिलेगा क्वेश्चन लगाइए, कॉमन एंड इफेक्ट का भी। चलिए एक क्वेश्चन आपको पूछता है प्रिसिपिटेशन का, कब प्रिसिपिटेट बनेगा, ठीक है। तो प्रिसिपिटेट तब बनता है, कंडीशन फॉर प्रिसिपिटेशन, तो उसके लिए जो है कंडीशन क्या होता है, जो हमारा KIP होता है वो ग्रेटर देन होना चाहिए KSP, ठीक है। कहने का मतलब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जैसे हम लोग क्यू पढ़ते थे रिएक्शन कोएफिशिएंट, जो किसी भी समय पर हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर KIP ज़्यादा हो गया KSP से, मतलब इक्विलिब्रियम से आगे बढ़ गया है रिएक्शन, तो सर इक्विलिब्रियम से आगे कैसे बढ़ सकता है रिएक्शन, इक्विलिब्रियम पे तो रुक जाता है, मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड रेट बराबर होता है, जितना प्रोडक्ट बनेगा उतना ही रिएक्टेंट बनेगा, तो उससे आगे कैसे बढ़ जाएगा, बढ़ सकता है, कॉमन एंड इफेक्ट लग जाएगा, कॉमन एंड इफेक्ट लगेगा तो बढ़ सकता है रिएक्शन। और KIP का वैल्यू जब ज़्यादा हो जाएगा तब प्रिसिपिटेट बनना शुरू हो जाएगा, मतलब रिएक्शन जो है मतलब प्रिसिपिटेट बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। प्रिसिपिटेट का मतलब क्या होता है कि कोई भी ये रिएक्शन हो रहा है तो नीचे में जाके जो है ये सब रिएक्शन हो रहा है, कोई भी ये रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पर जाके जो है कोई जैसे मॉलिक्यूल जैसे नीचे में जाके अगर बैठ गया, सॉलिड फॉर्म कर लिया, तो इसी को क्या बोलते हैं, PPT, क्या बोलते हैं PPT। तो कब बनेगा, KIP ग्रेटर देन KSP, इसका जो है आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके दिखाते हैं। चलिए क्वेश्चन, इसका भी आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूं, 1988 में पूछा है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको यहां पर करा देता हूं, देख के ही आप लोग निकाल लेंगे। व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ द फ्लोइंग solutions are mixed, precipitation of AgCl, KSP दिया हुआ है, ठीक है। KSP दिया रहेगा, KIP आप लोगों ने निकालना होगा, ठीक है। और 1.8 इंटू 10⁻10 दिया हुआ है KSP, इसका विल ऑकर ओनली किसके लिए होगा, पहला ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है 10⁻⁴ मोलर Ag प्लस
एंड 10⁻⁻4 मोलर Cl माइनस। बी ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है 10⁻⁻5 मोलर Ag प्लस एंड 10⁻⁻5 मोलर Cl माइनस। ये 10⁻⁻6 मोलर Ag प्लस, ठीक है। इक्वल इसलिए दिया है क्योंकि मतलब डिसोशिएट करेगा तो जितना Cl रहेगा उतना ही Ag रहेगा। 10⁻10 मोलर Ag प्लस 10⁻10 मोलर Cl माइनस। करेंगे सॉल्व, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। सोलिबिलिटी प्रोडक्ट या KIP, इसी क्या बोलते हैं, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। अगर ज़्यादा हो गया KSP से तो बोलेंगे प्रिसिपिटेट होगा, तो बोलेंगे क्या, प्रिसिपिटेशन होगा। तो KSP का वैल्यू है 1.8 × 10⁻10। तो देखिए ऑर्डर देख लेते हैं बस। 10⁻10 से वैल्यू अगर छोटा होगा, मतलब इससे छोटा वैल्यू चाहिए, मतलब 10⁻11, 10⁻12। इससे बड़ा वैल्यू चाहिए, मतलब जितना माइनस में वैल्यू रहता है उतना क्या होता है, छोटा होता है वो। जितना माइनस में बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है, जितना माइनस में छोटा होगा तो उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। जैसे बताइए तो 10⁻10 जो होगा, 10⁻9 जो होगा ये बड़ा होगा, ठीक है। 10⁻8 जो होगा इससे भी बड़ा होगा, 10⁻4 जो होगा इससे भी बड़ा होगा, 10⁻1 जो होगा इससे भी बड़ा होगा, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया। निकाल लीजिए सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। इसका और इसका बस प्रोडक्ट करना है, कीजिए प्रोडक्ट। इक्वल वॉल्यूम बोला है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, इक्वल वॉल्यूम बोला तो 2 से डिवाइड कर देंगे। कॉन्सेंट्रेशन देखिए, तो 10⁻4 इंटू 10⁻4 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो जाएगा 10⁻8 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। देखिए तो ऑर्डर क्या आ रहा है 10⁻10। अच्छा ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अगर एग्जैक्ट निकालना है तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻9। देखिए ये वैल्यू बड़ा है कि नहीं, पहला ऑप्शन करेक्ट। ये क्या हम लोग निकाल रहे थे, ये हम लोग निकाल रहे थे, देखिए ना KSP सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, KIP निकाल रहे थे और देखिए KSP से बड़ा है। दूसरा चेक करेंगे, दूसरा अगर चेक करेंगे तो क्या है दूसरा 10⁻5 इंटू 10⁻5 और डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि इक्वल वॉल्यूम है तो 2 से डिवाइड करना पड़ता है, याद रखिए कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो 10 ये कितना हो जाएगा -10 डिवाइडेड बाय 2, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻11। कौन सा वैल्यू बड़ा है, देखिए ये वाला वैल्यू बड़ा है 1.8 और 0.5 में कौन सा बड़ा है, वो वाला वैल्यू बड़ा है, ये छोटा है। तो KIP बड़ा होना चाहिए, देखिए ना KIP बड़ा आया है, KIP बड़ा है, इससे बड़ा है ये -9। जितना पावर कम उतना वैल्यू ज़्यादा, जितना पावर ज़्यादा उतना वैल्यू कम, तो ये तो होगा ही नहीं। अच्छा बताइए अगर यही ऑप्शन नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 10⁻6 -12 और ये कितना हो जाएगा -20 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। तो जब कभी भी आपको प्रिसिपिटेशन का कंडीशन पूछेगा तो आप सिंपल क्या निकालेंगे, आयनिक प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। KIP निकालेंगे, कहने का मतलब सोलिबिलिटी प्रोडक्ट है, क्या है ये सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। ग्रेटर देन KSP, ग्रेटर देन KSP, इसी को क्या बोलते हैं KIP ग्रेटर देन KSP जब होगा तो हम बोलेंगे प्रिसिपिटेट बनेगा, क्या बनेगा प्रिसिपिटेट बनेगा, ठीक है। रिएक्शन इक्विलिब्रियम से आगे चला गया है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम से आगे चला गया, ठीक है। तो बहुत सारा क्वेश्चन आज हम लोग किए, ये क्वेश्चन था 1984 का, इसको मेंशन कर देते हैं 1988 का, बहुत पुराना क्वेश्चन लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। 1988 का क्वेश्चन था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने केमिकल इक्विलिब्रियम, ये जो आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम पूरा एंजॉय किया होगा। और बहुत सारा क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया और क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं अपने से। तो थैंक यू सो मच, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे, नेक्स्ट वीडियो शायद थर्मोडायनेमिक्स आएगा या GOC आएगा, ठीक है। पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।